अरे, हमने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जो हमें ऐसे परेशान कर रही हो तुम? तुम्हारी माँ के मरने के बाद भी तुम्हें अपना समझकर संभाला हमने। छोटी माँ, आप भी मेरे बारे में यही सोचती हैं? सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है छोटी माँ, उसके बाद हम चले जाएंगे। निशी के ससुराल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बताओ, क्या संबंध है? जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, मेरी बेटी की मर्यादा कम हो गई है। इसकी जगह छीन रही हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी बेटी की अभी अभी शादी हुई है, मेहंदी का रंग भी अभी तक नहीं उतरा, शादी को अभी 15 दिन भी नहीं हुए और तुम्हारी वजह से ये मायके चली जाएगी। इसका कारण कौन है? तुम ही हो। बर्बाद हो जाओगी तुम, कभी सुखी नहीं रहोगी। सब खत्म हो जाएगा। आप इससे बात क्यों कर रही हैं माँ? जब तक ये इस घर में रहेगी, मैं इस घर में खुश नहीं रह सकती। चलिए हम यहाँ से चलते हैं। निशी, जो तुम खुद कह रही हो तुम्हें समझ आ रहा है क्या? चले जाएंगे बोलना तो आसान है, लेकिन वापस आना बहुत मुश्किल होता है। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, बाद में ही आएगी। और आप भी क्या छोटी माँ, निशी को समझाने के बजाय कहती जा रही है कि उसे लेकर चली जाऊंगी। ये क्या बात हुई? क्या कहा? अब तुम हमें सिखाने चली हो क्या? मतलब तुम बताओगी सही क्या है, गलत क्या है? जिस छोटी माँ ने तुझे पाला, उसी के सामने कह रही हो कि वो गलत है। छोटी माँ, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि निशी की जिंदगी क्या हो जाएगी। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। क्या बात है? तब से आप सिर्फ जागृति को ही गलत ठहराई जा रही है। आपकी बेटी ने जो मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाया वो गलत था, लेकिन जागृति को ही तब से गलत ठहराए जा रही हैं आप। जागृति भी तो आपकी बेटी ही है ना? ऐसे कैसे बात कर सकती हैं इससे? आप कह रही हैं कि निशी को लेकर चली जाएंगी? हाँ, ले जाकर करेंगी क्या आप? एक माँ के नाते आपको अपनी बेटी की जिंदगी सुधारनी चाहिए, लेकिन आप तो बस बिगाड़ने की बात कर रही हैं। मैंने कहा था ना माँ, ये लोग कभी नहीं बदलने वाले। अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती। युवराज को तलाक देकर हमेशा के लिए इस घर से चली जाऊंगी। ये लोग सोच रहे हैं कि मेरी माँ नहीं है। चलो माँ, चलते हैं। कहाँ जाओगी तुम? माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो चलो। माँ, चाची, निशी कहीं नहीं जाने वाली। उसकी माँ उसे समझाएगी। आप लोग परेशान मत होइए। माँ सुनो। माँ रुकिए, क्यों मार रही हैं? वो जागृति सही कह रही थी। तुम सच में पागल हो गई हो ऐसा लगता है। क्यों ऐसे पागलों की तरह बातें किए जा रही हो तुम? मैं पागलों की तरह बात कर रही हूँ? क्या तुम अपने पति को तलाक दोगी और हमेशा मायके में रहोगी? अरे, शादीशुदा लड़की अगर मायके में रहती है तो उस पर और उसके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अरे, तुम्हें तो कौशिकी के बारे में सब पता है ना। अगर एक बार तुम मायके आ गई तो वो तुम्हें फिर से इस घर में आने देगी? उस जागृति ने कुछ कहा, फिर उस कौशिकी ने कुछ कहा। ये सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी तुम? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आप ही ने तो कहा था सामान पैक करो, हम यहाँ से चलते हैं। वो तो मैंने डराने के लिए कहा था, तुम्हारा साथ देने के लिए कहा था। हम तुम्हें यहाँ से ले जाने नहीं आए हैं निशी। हम तो जागृति को इस घर से निकलवाने के लिए आए हैं, वरना तुम्हारी बातों को सुनने के लिए ये लोग तैयार नहीं थे। हम बाहर चलने की बात तो कहते हैं पर जाएंगे नहीं।
लेकिन तुम क्या कर रही हो? अपनी जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रही हो, समझ गई तुम? अपनी शादी को खुद तोड़ रही हो निशी, समझो इस बात को। ससुराल में अच्छे से रहो और जिद को छोड़ो। हम तुम्हारा भला चाहते हैं। जैसे अपने घर में मैं हूँ, वैसे ही इस घर में कौशिकी है। उससे दोस्ती करके रहो, अच्छे से बात करो, कुछ भी करके उस कौशिकी को अपने पक्ष में रखो। ये सब करना छोड़ के तुम उल्टा उस कौशिकी से लड़ाई ही करने लग गई हो। कौशिकी दीदी से दोस्ती करने के लिए जागृति मुझे मौका ही नहीं देती है। हर बात पर मेरे सामने आ जाती है। जागृति सबको अच्छी लगती है और मैं सबको गलत ही लगती हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती निशी? तुम जागृति से हारने की बात कह रही हो निशी? तुम्हारे मुंह से ये सुनूंगी ऐसा कभी भी मैंने सोचा नहीं था। नहीं बुआ, इस घर में हर बात पे मुझे अलग थलग कर देते हैं। करेंगे ही। अगर तुम ऐसे रहोगी तो अलग करेंगे ही ना। अब से तुम्हें अपनी छवि बदलनी होगी निशी। सबको अपनी तरफ मोड़ना होगा तुम्हें। तुम कौन हो ये उन्हें दिखाना होगा। हर बार झगड़ा करना ही समाधान नहीं होता निशी। अगर तुम सबको डांट कर ऐसे लड़ती झगड़ती रहोगी तो तुम सबसे दूर हो जाओगी। देखो निशी, सबके साथ प्यार से रहो और नहीं हो पा रहा है तो प्यार करने की एक्टिंग करो। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो कहा था किचन की जिम्मेदारी तुम लो, लेकिन अब भी किचन की जिम्मेदारी जागृति के पास क्यों है? हाँ, अब से सारा काम तुम ही संभालोगी और सबके करीब आओगी। बात तो सही है, लेकिन मैं इतना सारा काम अकेले कैसे कर सकती हूँ? सारा काम करने की जरूरत नहीं है निशी, लेकिन कम से कम सबके लिए खाना तो बना दो। मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं आता बोलती रहोगी तो जिंदगी भर नहीं आएगा निशी। खाना बनाना इतना मुश्किल काम थोड़ी है। ऐसे 2 दिन में सीख जाओगे अच्छे से। निशी, अब तक जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम। अब से अंदर से तुम्हें जितना भी गुस्सा आए, कुछ भी हो, लेकिन हमेशा ऊपर से तुम्हें प्यार ही दिखाना है। ऐसा दिखाओ कि तुमसे बेहतर लड़की इन लोगों ने कभी देखी ही नहीं है। जैसे जागृति ने किया है, वैसे ही तुम्हें भी इन सब का दिल जीतना होगा। ठीक है माँ, अब मैं घर के सभी लोगों का दिल जीत कर ही अपना खेल शुरू करती हूँ। तुमने देखा जागृति, ये जानने के बाद भी कि उसने गलत किया, निशिका ने पूरे परिवार के सामने तुम्हें मारने के लिए हाथ उठाया। उसकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस घर में निशिका को कहने वाला कोई नहीं है। मैंने भी तो निशिका पर हाथ उठाकर गलत किया है ना केदार। जागृति, निशिका मेरी बहन है केदार। अपने इन्हीं हाथों से मैंने उसे पाला है। बचपन से मैंने उसे प्यार से देखा है। अगर कभी कोई गलती की तो उसे सुधारने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कभी उसे मारा नहीं था। उस वक्त उसे सही क्या है गलत क्या है इसका फर्क नहीं पता था जागृति, इसलिए तुमने जो किया वो ठीक था। लेकिन अब निशिका को सब कुछ समझ आता है और वो ये सब जानबूझकर कर रही है। चाहे कुछ भी कहो, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाया। मैंने कीर्ति को दुख ना पहुंचे इसलिए उसे मारा, लेकिन निशिका को मारकर सबसे ज्यादा दर्द तो सिर्फ मुझे ही हुआ है। अब मैं ये बात किस किस को जाकर समझाऊंगी केदार, बताओ ना। वैसे तो तुम बहुत हिम्मत वाली हो जागृति, लेकिन जब परिवार की बात होती है तुम बहुत सेंसिटिव हो जाती है। बाहर मैं चाहे कितने भी बड़ी पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन अंदर से मैं भी एक लड़की हूँ। मेरा भी एक दिल है। मेरे अपनों से मुझे बहुत प्यार है। ठीक है, तुम इतना मत सोचो। जो भी हुआ है उसे निशिका धीरे धीरे भूल जाएगी। उससे पहले मैं जाकर निशिका से माफी मांग कर आती हूँ, ठीक है? तुम मुझसे सॉरी क्यों बोलोगी जागृति? तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी? गलती किसकी थी ये बात मायने नहीं रखती केदार। मेरी वजह से मेरी बहन दुखी है। अगर तुम जाकर उससे माफी मांगोगी तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि वो कहाँ गलत थी, और फिर वो वही गलती दोहराएगी। तुम उसके अच्छे के लिए माफी तो मांग लोगी, लेकिन वो बार बार वही गलतियाँ करेगी। मैंने निशिका को मारा, इस बात से छोटी माँ, बुआ और मेरी बहन सभी को दुख पहुँचा है ना। मैं अपने अपनों के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन और भी दूर होती जा रही हूँ। इसलिए मैं उनसे माफी मांग लूंगी केदार। जागृति,
इसका दिल जितना साफ है उतना ही लोग इसे गलत समझते हैं। पता नहीं ये बातें इसे कब समझ आएंगी। निशी, 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 मुझे क्यों बुला रही है? पूछो माँ। क्या है? मेरी बेटी से तुम्हें क्या काम है? देखो जागृति, अब नई नई शादी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए निशी यही रहेगी। तुम और निशी एक ही घर में रहोगी, लेकिन दोनों के बीच रिश्ता नहीं होगा। तुम उससे बात मत करना और निशी भी बात नहीं करेगी। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? छोटा सा झगड़ा हुआ है, क्या उसकी वजह से निशी मेरी बहन नहीं रही? अब छोड़ो भी, हमें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए और हक से तुम मेरी बेटी पर हाथ भी नहीं उठा सकती। अब बताओ तुम्हें मेरी बेटी से क्या काम है? मैंने गुस्से में निशिका को मारा था, इसलिए माफी मांगने आई हूँ बस। सॉरी निशी। क्या कहा तुमने? सॉरी। सबके सामने तुमने मुझे गलत कहा और अब अकेले में कह रही हो कि गलती तुम्हारी है और माफी मांग रही हो। ये तुम कैसी बात कर रही हो निशी? सच में मैंने कीर्ति पर हाथ उठाने की वजह से तुम्हें मारा, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए नहीं। मैं दिल से कह रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो मेरी प्यारी बहन हो ना। तुमने मुझे मारा था ना, अब बातों से माफी मांग रही हो? अगर मैं भी तुम्हें मार कर माफी मांगू तो तुम मुझे माफ कर दोगी? गुस्सा नहीं करोगी? उठो। क्या हुआ? मैंने कहा मारूंगी तो चुप हो गई। पूछ रही है ना तो बताओ, अगर मेरी बेटी भी तुम्हें मार कर माफी मांगेगी तो सब ठीक हो जाएगा? अगर तुम्हारा गुस्सा एक थप्पड़ से शांत हो जाएगा तो मैं वो थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ निशी। अगर इससे तुम्हारे दिल की नफरत मिट सकती है तो मैं थप्पड़ खाने को तैयार हूँ। क्या? सच में मार खाओगी? हाँ सच में निशी। बचपन में तुम मुझे बिना खाना खिलाए खाना नहीं खाती थी और जब तक मैं नहीं सुलाती थी तुम सोती तक नहीं थी। किसी पर गुस्सा आता था तो वो गुस्सा मुझे पर निकालती थी, तो अब क्यों नहीं निकाल सकती? अब भी कुछ नहीं बदला है। अच्छा। निशिका, निशिका! तुम लोग इंसान हो भी या नहीं? थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है क्या? तुमने जो गलती की उसे सुधारने के लिए तुम्हारी दीदी ने तुम्हें मारा ताकि तुम्हें गलती का एहसास हो, और उल्टा तुम अपनी दीदी पर ही हाथ उठा रही हो। इसमें गलत क्या है? पहले इसने मुझे मारा, अब मैं इसे मारूंगी। ओह, तो पहले तुमने मेरी बेटी को मारा था, तो अब मैं भी तुम्हें मारूं क्या? दीदी, एक तो गलती तुमने की है और उल्टा गुस्सा भी आ रहा है, और ऊपर से जागृति पर हाथ भी उठा रही हो। कौशिकी जी, जो झगड़ा हुआ वो काफी है, प्लीज अब इसे यहीं पर खत्म कर दीजिए। निशिका, आज जो भी हुआ मैं उसे भूल रही हूँ। तुम भी उसे भूल जाओ, यही अच्छा होगा। आगे से ये डिस्कशन इस घर में दोबारा नहीं होना चाहिए। सबके साथ प्यार से रहो, नहीं होता है तो प्यार करने की एक्टिंग करो। ठीक है दीदी। खाने का क्या हुआ जाकर देखो। आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या कहा? तुम खाना बनाओगी? ये क्या बेटी, तुम खाना बनाओगी? हाँ, घर में आज से खाना मैं बनाऊंगी। अरे नहीं बेटी। माँ जी, 1 मिनट, मेरे साथ आइए, बात करनी है। माँ जी, क्या है बेटी, खाना तुम बनाओगी?
खाना बनाना कितना बड़ा काम होता है पता है। काम से डर गई थी इसीलिए तो मेरे हाथ से घर का अधिकार चला गया। वो जागृति अच्छे से खाना बनाकर कौशिकी दीदी को, पिताजी को, सबको अपने जाल में फंसा लिया। इसीलिए दोनों उसी की बात सुनते रहते हैं। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी ये सच लग रहा है। अब से 15 दिन तक घर का सारा काम मैं करूंगी। अब बस मेरा साथ दीजिएगा। मैं जो नहीं कर पाई वो तुम कर रही हो बेटी। तुम्हारा साथ जरूर दूंगी। मैं कुछ भी बनाऊं आप उसे अच्छा है कह के खा लीजिएगा। दीदी को जागृति से दूर रखना है। धीरे धीरे घर का अधिकार मैं अपने हाथ में ले लूंगी। ठीक है बेटी, मैं घर में सबको बोल दूंगी। वो सब लोग तुम्हारे खाने की तारीफ ही करेंगे। ठीक है माँ जी, चलिए। चलो बेटी। सुनो बेटी, आज से इस घर में खाना सिर्फ मेरी बहू ही बनाएगी, ठीक है ना? निश्चय क्यों तकलीफ लेगी, मैं बना लूंगी। तकलीफ होगी तो होने दो, मैं सब कर लूंगी। अपना घर संभाल लूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो करना है करो। मेरे हाथों के खाने से सब लोग हैरान हो जाएंगे। सही कहा, ऐसा ही होगा बेटी। चलो किचन में चलते हैं। सब लोग तैयार है ना खाना खाने के लिए? एक क्या सिस्टर, यहाँ पर कोई लग रहा है युद्ध होने वाला है, इसलिए पूछ रही हो? अभी तो किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब सबको युद्ध ही करना पड़ेगा। खाना परोसने के लिए कोई कहेगा क्या? खाना परोसो ना। यहाँ कोई कह रहा था कि मेरी बहू को खाना बनाने नहीं आता। एक बार टेबल पर तो देखो, कितना सारा खाना है। आज मेरी बहू के हाथ का खाना खाकर सब लोग खुश हो जाएंगे। मेरी भाभी के हाथ का खाना है, पहले से मैं ही खाऊंगी। अरे आप रुकिए जी। Drop that beat, bro. क्या हुआ? करी का स्वाद अच्छा है ना? क्या हुआ बेटा, स्वाद अच्छा है ना? तुम्हें पसंद आया? स्वाद कैसा है बताओ ना। ऐसे मुंह क्यों बना रही हो काची, बताओ। उसके चेहरे से समझ में आ जाना चाहिए बेचारी कितनी मुश्किल से खाना खाने की कोशिश कर रही है। उसका जितना डोज है उससे ज्यादा खाना खाती है, लेकिन आज तो ये बहुत कम खाना खा रही है और वो परेशान भी लग रही है। तो मैं भी नहीं खाना खाता हूँ। तुम दोनों क्यों नहीं खा रहे हो? खाओ ना। वो क्या है ना, खाने से पहले ही सब सोच रहे हैं कैसा होगा, इसलिए बेचारी निशी परेशान हुए जा रही है। माँ जी, स्वाद कैसा है आप खा के बताइए। सासू माँ आप ही बताइए, स्वाद कैसा है? अच्छा है ना? जागृति, इनका एक्सप्रेशन देखने के बाद मेरी हंसी नहीं रुक रही। अब इन सबको तुम्हारी अहमियत समझ आएगी। बताइए ना माँ जी, कैसा स्वाद है? माँ के एक्सप्रेशंस और इशारे में कोई तालमेल नहीं है। कुछ भी हो, ये खाना ना खाना ही बेहतर होगा। नमक और मसाला सब ठीक है ना? क्या हुआ? जो भी खा रहे हैं सब इशारे में ही क्यों बोल रहे हैं?
भाभी ने कितनी मेहनत से हमारे लिए खाना बनाया है। अच्छा है बोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा ना। भाभी मैं खाकर बताती हूँ। रुको ना मम्मी। कैसा है माधुरी? स्वाद कैसा है? अच्छा है ना? क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? भैया आप क्यों नहीं खा रहे हैं? खाइए ना। ओ क्या है कि मुझे खाना। हाँ भैया, खाकर देखिए ना। क्या हुआ, खाइए ना जीजा जी। खाओ बेटा, कुछ नहीं होगा, खाओ ना। सब मिलकर मुझे छोटा बच्चा समझकर खाना खिलाना चाहते हो। मैं सब समझ रहा हूँ। रुको बताता हूँ तुम सबको। कैसा है भैया? अद्भुत है, अविश्वसनीय है। शब्दों में मैं कुछ बयान नहीं कर पा रहा हूँ बहन। तो फिर थोड़ा और लीजिए। हाँ खाइए खाइए। बहन खाते वक्त इस तरह बीच में उठना नहीं चाहिए। बैठो, क्या चाहिए बताओ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे खाने से पहले टैबलेट लेनी है, नहीं तो खाना पचेगा नहीं। आप लोग खाइए, मैं आता हूँ। जीजा जी रुकिए। भाभी टैबलेट मुझे ही देनी है, मैं जरा देकर आती हूँ। अरे हाँ, मुझे भी याद आया, मुझे भी टैबलेट खानी है। मैं जाकर खा के आती हूँ। तुम्हें भी टैबलेट खानी है क्या? नहीं भाभी, आपने इतना सारा खाना बनाया है ना, तो फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालने के लिए फोन लेने जा रही हूँ मैं। मधु मधु रुको सब। कौशिकी, मुझे और भैया को ऑफिस में कुछ काम है, हम रास्ते में कुछ खाकर निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है चाचा जी। सब लोग ऐसे खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वो हम लोग ना बाद में खा लेंगे बेटी। सब साथ में ही खाते हैं ना, तो सब लोग ऐसे जा क्यों रहे हो? चलो आओ बैठो। नहीं बेटी। चाची बैठिए ना, सब लोग बैठिए, आइए चलो बैठिए। अगर कौशिकी ने ये खाना खा लिया तो निशिका को जिंदगी भर किचन में नहीं जाने देगी। कौशिकी जी खाएंगे क्या? उन्हें कैसे रोकूं? नहीं भगवान नहीं। इतना स्वादिष्ट खाना दुनिया में किसी और को नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ जागृति, ये क्या बोले जा रही हो? कुछ नहीं दीदी, कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं भगवान नहीं, इतना स्वादिष्ट खाना हमारे परिवार के अलावा और कोई ना खाए। ये जागृति, तमाशा क्यों कर रही हो तुम? नहीं छोटी माँ, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? खाना अच्छा नहीं है क्या? ये अभी छोटी बच्ची है ना, इससे क्या पता होगा। हम सब तो खा ही रहे, खाना बहुत अच्छा है। हाँ दीदी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे छी, ये क्या अच्छा है? मैं नहीं खाने वाला। ये क्या सासू माँ, इस खाने में क्या अच्छा है? इंसान
ऐसा खाना खाएगा तो मर जाएगा। भाभी जी आप भी मत खाइए, इन लोगों को खाने दीजिए। मैं तो बिल्कुल नहीं खाने वाला। पहले खाना बनाना सीखना चाहिए, बाद में बनाना चाहिए। इस तरह तैश में आकर खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, सबको बहुत भूख लगी है ना, फिर से बनाओगी तो बहुत देर हो जाएगा। रेस्टोरेंट जाकर खा लेते हैं, चलो सब। रुकिए दीदी, आखिर बात क्या हो गई? मैंने मेहनत से सबके लिए खाना बनाया, सब लोग ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं। मेहनत करने से अच्छा अगर थोड़ा प्यार से बनाया होता तो शायद इतना गंदा नहीं बनता और सब लोग खाना भी खा सकते थे। मतलब मैंने प्यार से खाना नहीं बनाया? मुझे तो लगता है गुस्से से बनाया है ये खाना। चाहे कुछ भी हो, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, सबको खाना खाना ही होगा। मैं किसी को जाने नहीं दूंगी। निशी, एक बार में इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी। अभी सबको बहुत भूख लगी होगी, इन्हें जाने दो। कितनी बार कहा मेरे मामलों में दखल मत दिया करो, तुम अपना मुंह बंद करो। बताइए दीदी, मैंने इतने प्यार से सबके लिए खाना बनाया, फिर आप खाना खाने बाहर क्यों जा रही हैं? खाना अच्छा नहीं बनाया तो सब कैसे खाएंगे निशी? ए निशी, जाने दो, इस बार हम बाहर जाकर खा लेते हैं। सुनिए कौशिकी जी, आप लोग कह रहे हैं ना कि खाना अच्छा नहीं बना, इसीलिए मुझे जरा सा बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं। लेकिन शादी के बाद पहली बार हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही जाएंगे। बाहर के किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता है ना? मैं तो यही कहने वाली थी कि हम लोग नहीं आ पाएंगे तो आप लोग चले जाइए। बेटी, ये लोग खुद बोल रहे हैं इन्हें काम है, इसमें झगड़ा करने की क्या जरूरत है? चलो हम लोग चलते हैं। चलो बेटी, चलो। जागृति, मुझे बहुत भूख लगी है। बस 10 मिनट रुको, मैं सब कुछ साफ करके खाना बनाती हूँ, ठीक है? तो तब तक मैं भूख रोकने के लिए क्या करूं? मैं कह रहा हूँ मुझे भूख लगी और तुम कह रही हो ये सब क्लीन करने के बाद कुछ बनाओगी। ये तो गलत है ना जागृति? ठीक है ठीक है, फ्रिज में फल रखे हुए हैं, ठीक है? जब तक मैं साफ करके खाना बनाऊंगी तब तक वो खा लो। कहते हैं पति की भूख सबसे पहले पत्नी को समझ आती है, लेकिन तुम्हें मेरी भूख से कोई लेना देना नहीं है। हाँ ठीक है मास्टर, अब मैं क्या करूँ मुझे बताओ। एक काम करते हैं, तुम्हें इतनी ही भूख लगी है ना तो निशी ने जो खाना बनाया है वहाँ पर रखा है, उसे खा लो। बाप रे, मैं जिंदा रहने के लिए खाना खाता हूँ, मरने के लिए नहीं। मुझे वो खाना नहीं खाना। हाँ ठीक है, तुम्हें बताओ क्या करें। मैं तो कहता हूँ आज बाहर जाकर कुछ खा लेते हैं। बाहर जाकर? हाँ, रोज तो हम घर पर ही खाना खा रहे हैं, चलो ना आज बाहर चलकर कुछ खाते हैं जागृति। इसका मतलब मैं रोज इतनी मेहनत करके जो खाना बनाती हूँ वो खाकर तुम बोर हो गए हो, है ना? छी 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 छी। मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना मैडम। पत्नी के साथ कोई बेवकूफी होगा जिसे बाहर जाकर खाना नहीं पसंद। भाई मुझे तो बहुत पसंद है। नहीं 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 नहीं, हमारे आसपास कोई नहीं है, बस आज मेरा सच में मन कर रहा है। प्लीज आज किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाते हैं ना? हाँ ठीक है। हाँ, कौशिकी जी जहाँ पर गई है ना उस रेस्टोरेंट में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, वो कहाँ गए मुझे नहीं पता, लेकिन हम दोनों जहाँ जाएंगे वहाँ पर कोई नहीं आने वाला। तो फिर ठीक है, चलते हैं। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाजी नमो नमः।
जय हिंद सर। जय हिंद। बोलिए सर। शहर में इलेक्शन के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, ऐसा इनपुट मिला है। तुम लोग वहाँ जाकर उस डिस्ट्रीब्यूशन को रोक कर पैसों को जब्त करोगे। सर मुझे पता है ये पुलिस का काम है, लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा है और इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। अगर पुलिस गई तो केस वहीं खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ। ओके सर, हम लोग जाएंगे। मैं डिटेल्स और लोकेशन शेयर कर रहा हूँ। बी केयरफुल जेडी। ठीक है सर। जय हिंद। जय हिंद। टास्क क्या है जागृति? इलेक्शन के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं और हमें उसे रोकना है। इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, ऐसा सर कह रहे थे, तो देखते हैं क्या है। लेट्स गो। कंग्रेचुलेशन सुरेश, बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड तुम्हें मिला है। चैनल का नाम तुमने बहुत ऊपर कर दिया है। सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। ये सब तुम्हारे आने के बाद ही पॉसिबल हुआ है। अगर आप मुझे ये मौका नहीं देती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। इतना नाम कैसे कमाता मैं? अवार्ड फंक्शन में तुम अपनी फैमिली को बुलाओगे ना? मतलब अपनी वाइफ को। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? क्या हुआ? वाओ, नाइस टाइमिंग। एक्सक्यूज मी, हमें दूसरा टेबल चाहिए। ओके मैडम, करता हूँ। दीदी, अब आएगा खेल में मजा। एक मिनट दीदी, हम लोग इसी टेबल पे बैठते हैं। यहाँ मैं बहुत बार आई हूँ। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। हम यहीं बैठते हैं दीदी। आइए आइए, सब लोग बैठ जाइए। दीदी, मैं यहाँ बैठती हूँ, आप आगे वाले चेयर पे बैठ जाइए। निशी, मजाक मत करो। मैं यहीं पर बैठूंगी, तुम जाकर वहाँ बैठो। नहीं दीदी, मैं युवराज के पास बैठना चाहती हूँ। और यहाँ एसी की हवा भी है। मुझे खाना खाते समय बहुत पसीना आता है ना, इसीलिए मैं यहाँ बैठना चाहती हूँ। निशी, तमाशा करना चाहती हो? मैंने पहले कहा दूसरे टेबल पर बैठते हैं तो तुमने कहा व्यू अच्छा है, और अब कह रही हो कि तुम्हें यहीं पर बैठना है। ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मेरे साथ भी आप ऐसा ही करती हैं। मुझे जो करना होता है वो करने नहीं देती। हर बार बीच में आ जाती हैं। अरे, घर में भी मेरे साथ झगड़ा करती हैं आप, और यहाँ आने के बाद भी मुझसे झगड़ा ही कर रही हैं। मैं जहाँ बैठना चाहती हूँ बैठने नहीं देंगी। बेटी, तुमने होटल के बारे में पूछा था ना, तो उसने हाँ बोला था। वो तो छोटी बच्ची है, तुम मुझसे बड़ी हो, तुम ही मान जाओ। अगर यहाँ झगड़ा करोगी तो बदनामी हमारी ही होगी ना। बैठ जाओ ना बेटी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? फैमिली पास में थी ना। फिर भी आप जैसे इतने अच्छे इंसान को किसी ने अपनी जिंदगी से आपको दूर कर दिया। मतलब आपकी वाइफ कितनी अनलकी है सुरेश। पर मैं लकी हूँ सुरेश। किस लिए मैडम? पता नहीं, लेकिन मुझे और एक और को समझ में आ गया। तुम्हें भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। प्राची,
पेट भर के खाना खाने आए थे, लेकिन खाना खाने से पहले ही पेट भर गया। सच कहा बूची, दीदी की परिस्थिति तो ऐसी है, ना जा सकती है ना ही बैठ सकती है। हाँ। अरे सुरेश, तुम तो छोटे बच्चे की तरह खाना लगा रहे हो मुंह में। कहाँ मैडम? लाओ मैं पूछती हूँ। रहने दीजिए, मैं पूछ लूँ। कोई बात नहीं है। कीर्ति, चाची, मैं दूसरे टेबल पर जाकर लंच करूंगी। जिसे यहाँ का व्यू एंजॉय करना है करने दीजिए। दीदी, क्या हुआ आपको? यहाँ आने से पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। अब आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? उनकी बातें आपसे सहन नहीं हो रही? मैं बोलती हूँ ना, आप बैठ जाइए। दिव्यांका, जरा आराम से बात करो, हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। हे कौशिकी, अरे तुम हो? तुम लोग यहाँ कब आए? अरे सच कहूँ तो तुम लोगों को देखा ही नहीं मैंने। आंखें सही होंगी तब तो आसपास में कौन लोग हैं ये दिखाई देंगे ना तुम्हें। तुम्हारे पेट की जलन तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है कौशिकी। ये तो बस एक ट्रेलर ही है। कल पूरी पिक्चर देखेगी तो पता नहीं तेरा क्या हाल होगा। हो गई तेरी बकवास पूरी। सुरेश जी, जरा यहाँ आइए प्लीज। इसलिए मैडम? आइए ना। तुम्हारा हस्बैंड सुरेश जी को बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड मिला है। उस दिन सेरेमनी का इनविटेशन तुम्हें भेजेंगे, तुम्हारे पूरे परिवार के लिए। अगर तुम वहाँ आओगी तो तुम्हें एक गुड न्यूज भी दूंगी। शहर में बहुत कुछ हो रहा है तो उस चीप अवार्ड फंक्शन में जाने वाली मैं दिव्यांका हूँ क्या? मेरे टाइम की एक वैल्यू है। मैं अपना टाइम किसी ऐरे गहरे पर वेस्ट नहीं करती, और उन पर तो बिल्कुल नहीं जिनका मुझ पर कोई हक नहीं। तो दोबारा तुम मुझसे बात करके मुझे डिस्टर्ब मत करना। मुझे अपना टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। चलो कीर्ति। दीदी कहाँ जा रही हैं? Shut up, निशी! Shut up, निशी! Just shut your mouth. हर चीज की एक लिमिट होती है निशी। मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर कर रही हो तुम, और कोई मेरे पर्सनल मामले में इंटरफेयर करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये याद रखना। चलो कीर्ति। ए निशी, छोड़ो ना। तुम जो करना चाहती थी वो तो हो गया ना। कभी कभी ऐसा हो जाता है। चलो 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 निशी। मैं जागृति और कौशिकी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मेरी जितनी इंसल्ट की है ना, उससे ज्यादा इन लोगों की मैं इंसल्ट करूंगी। तुमने टीम को मैसेज भेजा है ना? हाँ जेडी, थोड़ी देर में वो लोग आ जाएंगे। चलो। हाँ।
क्या हुआ जागृति? कौशिकी जी और घर के बाकी लोग यही हैं और निशी ने शायद हमें देख लिया है। निशी, कहाँ जा रही हो तुम? बस अभी आती हूँ बुआ। निशी, मैं भी आता हूँ। निशी, क्या हुआ निशी? थोड़ी देर पहले मैंने जागृति और केदार को वहाँ देखा है, उनसे मिल के आती हूँ। मेनन ने बताया था कि पुलिस की चाल सामने आएगी और सब बाहर आ जाएगा। ये लोग बिल्कुल सही समय पर आए हैं। शायद यही दोनों वो पुलिस वाले हैं। ओह, निशी यहीं पर आ रही है और उसके पीछे युवराज भी है।